नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार अब सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनाने जा रही है। इसमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बरगद, पीपल, कदम और अन्य पूजित पौधों का रोपण किया जाएगा। सरकार की इस घोषणा के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि राम के अस्तित्व को न मानने से इनकार करने वाली कांग्रेस अब भगवान श्री कृष्ण के नाम का सहारा ले रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम, कृष्ण, शिव हमारे जनजीवन में रचे बसे हैं, बीजेपी हमें ना सिखाए। दरअसल कृष्ण कुंज से पहले राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 प्रमुख स्थानों को राम वन गमन पथ में शामिल किया था। गौवंश को बचाने के लिए गौठान बनाए और 8 किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए गोबर की खरीदी भी की। कांग्रेस एक एक करके बीजेपी के हाथों से उन सभी मुद्दों को लपेटने की कोशिश कर रही है जो आस्था से जुड़े हुए हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लग रही है। यही कारण है कि भाजपा नेताओं की बेचैनी भी सार्वजनिक हो रही है। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बताए कि इनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के 15 सालों में राम वन गमन पथ का विकास क्यों नहीं करवाया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है। अब ऐसा है कि इनको अपनी चिंता सता रही है। यदि शहर में बहुत सारे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, शहरों में लगाते हैं, लेकिन जो हमारे जंगलों के जो पेड़ हैं, हर्रा, बहरा, आंवला, कौवा, बहुत सारी चीजें हैं जो जंगलों में होते हैं। अब पीपल, बरगद गांव में देखने को मिलता है। तो यदि 1 एकड़ जमीन में ये सारी चीज हम लगा दें, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जहां जितना खाली जाए और उसका नाम कृष्ण कुंज दे दिए, तो इनको तकलीफ क्या है। और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचत समय लोग इन लोगों को याद नहीं आता। ये जब अयोध्या वाला मामला भी आप देखेंगे तो 1925 से बना है, तो 1975 तक के 80 तक को क्या कर रहे थे, तब उनको राम की याद नहीं आई। देखिए, प्रभु राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो सबके राम है, वो सबरी के राम है, वो भील के राम है, वो वनवासियों के राम है, वो आदिवासियों के राम है, वो पूरे हिंदुस्तान के राम है। परंतु कांग्रेस प्रभु राम को अभी तक जिनको नकारती रही कि प्रभु राम का जन्म वहीं हुआ, इसके प्रमाण क्या है। रामेश्वरम में जो ब्रिज बना है वो प्रभु राम ने बनाया था, इसके प्रमाण क्या है। जो कांग्रेस प्रभु राम के अस्तित्व को नकारती रही, जो कांग्रेस प्रभु राम के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जनता के सहयोग को नकारती रही, अब वो क्या भूपेश बघेल जी के राम जो यहाँ पर बनाया है चंदखुरी में, वो राम है, जरा देख कर आइए। प्रभु राम के विकृत स्वरूप को अगर प्रस्तुत करने की कोई कर रही है, उनके एक मंत्री तो बोलते हैं हमारे राम अलग है, इनके राम अलग है। किसान न्याय योजना लागू की जिसमें 9,000 रुपए एकड़ दे रहे हैं। तो आज उसी मुद्दे पर आपको बता दें, श्री कृष्ण के नाम का सहारा ले रही है कांग्रेस, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस अभी तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी, आज वो कृष्ण कुंज कैसे बना रही है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। वहीं हमारे दूसरे गेस्ट है मनीष रॉय जो कि नेता बीजेपी के हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज में। मनीष जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करती हूं। अगर कांग्रेस कृष्ण कुंज बना रही है तो बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है और क्यों हो रही है ये परेशानी। मनीष जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी
जी आ रही है आपकी जी मेरा आवाज। माइक अनम्यूट, हाँ अनम्यूट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतारों में से प्रमुख अवतार हैं, जिनका एक का जन्म तो त्रेता युग में हुआ और दूसरे का द्वापर में, तो ऐसे विषय पर इसीलिए सबको जय जय श्री राम। जैसे भूपेश जी ने कहा कि आज कृष्ण कुंज वो बनाने जा रहे हैं, और ये सच्चाई है। 1989 से अगर आप प्रकाश डालेंगे अयोध्या के श्री राम मंदिर के बारे में, तो इनकी तरफ से ही याचिका लगाई गई थी और बार बार ये कहा गया था कि अयोध्या के श्री राम जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस पे बहुत बड़ा विवाद भूपेश जी के पिताजी श्री नंद कुमार बघेल जी जो हमेशा विवाद देते हुए राम जी को तो दुष्ट भी कह दिया था उन्होंने, और जिसके कारण उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई। और ठीक है, पिता पुत्र में वैचारिक मनभेद हो सकता है, क्योंकि पिता जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और शायद बघेल जी जो है राजनीतिक वश हिंदू धर्म को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति और अगले 1.5 वर्ष बाद चुनाव, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को शायद अपने हिंदू धर्म में लौटने के लिए मजबूर कर रहा है, और यही वजह है कि अब वो राम के बाद कृष्ण की ओर जा रहे हैं। एक मैं बयान मुझे याद पड़ता है, कुछ महीनों पहले ही भूपेश जी ने एक शब्द कहा था जो बहुत ही आपत्तिजनक शब्द था। उन्होंने कहा था कि भगवान राम रैम्बो की तरह हैं, रैम्बो की तरह दिखते हैं। तो ये जो परिभाषा और इस तरह का जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, सारे हिंदुओं के आराध्य हैं और सर्वमान्य पूज्य हैं, और यहाँ तक कि रामेश्वरम पे जो लंका जाने के लिए जो सेतु, राम सेतु का नाम दिया गया, रामचरितमानस में जिसका उल्लेख है, वाल्मीकि जी के रामायण में उल्लेख है, इतने सारे पुराणों में उल्लेख है, उसको भी अस्वीकार कर दिया था। आज उसी राम और भगवान विष्णु को अवतार, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, उसको स्वीकारते हुए आज वो कृष्ण पथ की ओर जाने की बात कर रहे हैं और कृष्ण कुंज बनाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीति से ओतप्रोत है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी ठीक है सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर, अब तक जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर रही थी, राम के अस्तित्व के प्रमाण मांग रही थी जो कांग्रेस, वो आज अचानक से कृष्ण कुंज बनाने की ये कोशिश, ये पहल कैसे शुरू कर दी गई? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार झूठ बोलते हैं, कम से कम आपके द्वारा उनको रिपीट न किया जाए। ये जो अस्तित्व को न मानने की बात है, देखिए मैं आपको बता दूं कि सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो पहली बार जब TR बालू जी अटल सरकार में जहाज रानी मंत्री थे तो उस समय प्रस्ताव लाया गया था, और इन्हीं के नेता, मैं मनीष जी से ये कहना चाहूंगा कि अपने नेताओं को थोड़ा समझ ले और उनसे समझ ले। ममता, उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी सार्वजनिक रूप से अटल सरकार के इस निर्णय की निंदा उन्होंने की थी प्रेस वार्ता करके। तो ये झूठ बोलना तो कम से कम छोड़ दे कि सेतु समुद्रम परियोजना को तोड़ने के लिए यदि कोई प्रस्ताव लाया गया था तो वो कांग्रेस के द्वारा, ये अटल सरकार के द्वारा लाया गया था, और TR बालू उस समय जहाज रानी मंत्री थे। दूसरी बात, इनको भगवान राम की याद कब आती है? चुनावी लाभ के लिए या फंड इकट्ठा करने के लिए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख ने उस समय इनके ऊपर आरोप लगाया कि उस चंदे के पैसे का इन्होंने हिसाब नहीं दिया और RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको आम चुनाव में खर्च किए। अभी हाल ही में जो चंदा संग्रहण का और भूमि घोटाला जो सामने आया, वो भी सर्वविदित है, कैसे 2-2 घंटे में 3 गुना उस जमीन का रेट बढ़ जाता है और एग्रीमेंट करके अलग अलग लोगों के नाम से इस प्रकार से धांधली और भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया जाता है। इनके फोकस में अपूर्वा जी शुरू से ही गाय, गोबर, गंगाजल और भगवान श्री राम केवल चुनावी है। 15 साल ये सरकार में रहते हैं तो गौठानों को इनके द्वारा संचालित, इनके नेताओं के द्वारा संचालित गौशाला को करोड़ों का अनुदान दिया गया। और क्या हुआ? सगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, फूलचंद गौशाला, ये ऐसे अनेकों उदाहरण है जहां सैकड़ों गायें हड्डी और मांस के लालच में मार दी गई। आपके मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा है। रीवा का मामला जहां खाई में ढकेल दी जाती है गायें, भोपाल में, इंदौर में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और 15 साल ये सरकार में रहे, 74 स्थान चिन्हित है हमारी सरकार के द्वारा अपूर्वा जी, जो राम वनगमन पथ है, जो 14 साल के वनवास में अधिकांश समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ गुजारा। राजधानी से 27 किलोमीटर मात्र दूरी पर
माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो उनकी जन्म स्थली है। बता दें 15 साल में रमन सिंह जी एक बार भी गए हो या 1 रुपए भी वहां खर्च किया हो गया हो पर्यटन परिपथ को। तो वृक्षारोपण को जन अभियान बनाने के लिए यदि भूपेश बघेल सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व से जोड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमने तो राम वनगमन पथ जो है 74 स्थलों में से 9 जगह तो काम भी शुरू हो गया है। जो चंदकुरी में माता कौशल्या का मंदिर है उसी प्रकार सवाल के साथ सीधे मैं रुक करती हूँ मनीष जी का। जी सुरेंद्र जी, आपके इसी सवालों के साथ मैं सीधे रुक करती हूँ मनीष जी का। मनीष जी, यहाँ पर जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि पीपल, बरगद, ये जो वृक्ष हैं ये अब आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में या गांवों में ही देखने को मिलते हैं, अगर इनका विस्तार हो रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, अगर वृक्षारोपण हो रहा है, जैसे महाभारत में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्ष के रूप में पीपल हूँ, तो कहीं ना कहीं इनको तो स्वीकारना पड़ेगा कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का अस्तित्व है। भगवत गीता में इसका उल्लेख है। और जहां तक राम वन गमन पथ की बात है, तो आज अगर रायपुर से लेकर चित्रकूट तक राम वन गमन पथ बना है तो वो किसकी सरकार में बना? वो भाजपा की सरकार में बना। और जहां तक हमारे भाई साहब सुरेंद्र जी ने बात कही गौठान योजना और किसान न्याय योजना, तो गौठान योजना की आज वास्तविकता अगर मैं बताने जाऊं तो पेंड्रा रोड में जाके देखिए कितनी गाय मरी, देवरी खुर्द बिलासपुर में जाके देखिए कितनी गाय मरी। मैं आपको रिपोर्ट और फोटो दे दूंगा सुरेंद्र जी। और साथ ही साथ गौठान योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है 20 लाख का, वो बहुत बड़ा चीज है। जी सर, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर भी जुड़ गए हैं। तो सर मैं सबसे पहले उनसे भी सवाल ले लूं यहाँ पर, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। अजय जी, जैसा कि यहाँ पर सुरेंद्र जी का कहना है और मनीष जी का भी, यहाँ पर तमाम कृष्ण और राम को लेकर जो ये वाद विवाद इनका शुरू हो गया है, अब यहाँ पर कृष्ण कुंज बनने जा रहा है। बीजेपी तमाम तरह की खामियां गिना रही है, बीजेपी तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर बता रही है। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए अपूर्वा जी, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सरकार का यह जो निर्णय है यह स्वागत योग्य है जी, क्योंकि रायपुर शहर ही नहीं, ये समस्त नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रतीक के रूप में इस प्रारंभ में 1 एकड़ से प्रारंभ करने की बात हो रही है। और कुछ देर पहले जैसा कि सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं विराट योग में कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसका मतलब है पीपल वह वृक्ष है जो रात और दिन ऑक्सीजन देती है जी। तो निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाएगा। और पर्यावरण इसमें जिस तरह से नीम का, बरगद का, पीपल का, कदम का या अन्य पेड़ों की भी चर्चा हो रही है, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का नाम बहुत ही ऊपर है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के सांख्य योग में कहा गया है, न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम में जनाधिपा न चेव न भविष्यामा सर्वे वै मतः परम। तो कृष्ण जी के गरिमा के अनुसार भविष्य में इसका सृजनात्मक विस्तार होगा और यह ग्रामीण एरिया में भी जाएगा, ऐसी अपेक्षा हम सब करते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि रायपुर में ही देखते थे एक समय था जब पूजा के फूल काले हो जाते थे, सांस लेने में दिक्कत होती थी, प्रत्येक घर के छतों पर जिस तरह से कालीमा बिछी हुई रहती थी। तो पेड़ों का लगना ये तो स्वागत योग्य होगा और विस्तार होगा तो अन्य फलदार वृक्ष भी लगेंगे। लेकिन जो सत्ता में है कांग्रेस सरकार या नगरीय निकायों के जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी हैं, कृष्ण जी का जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से इनको विकसित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुद्दा भी यही है कि अगर चाहे राम की बात आए या कृष्ण की बात आए, अगर मुद्दा यहाँ पर राजनीति को बनाया जा रहा है तो ये गलत है। अगर आप इसे पर्यावरण के रूप में देख रहे हैं, अगर आप इसे पर्यावरण को विकसित करने के रूप में अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। अजय जी की बात का मैं बिल्कुल एक बात का समर्थन मैं खुले मन से करूंगा कि पर्यावरण की आवश्यकता वाकई में आज सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं पूरे देश पूरे विश्व को है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को हमने देखा है, अपने परिवारजनों को, मित्रों को खोया है, उस जगह पर पर्यावरण में पेड़ लगाना मैं बिल्कुल भूपेश जी का स्वागत करता हूं। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल इंडिया न्यूज के माध्यम से एक बात और प्रकाश में मैं लाना चाहता हूं भूपेश जी के संज्ञान में, सुरेंद्र जी भी बैठे हैं कि आज हसदेव अरण्य में 2.5 लाख पेड़ कटने जा रहे हैं, उसमें भूपेश जी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं सीधे इसी सवाल के साथ सुरेंद्र जी का रुख करती हूँ। सुरेंद्र जी, आपने मनीष जी को सुना, उनके सवालों को भी सुना, क्या राय है आपकी, क्या जवाब देंगे आप इस पे?
तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश जी ने देश के 7 स्थलों को अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र मानकर नो गो एरिया घोषित किया था। 2014 तक वहां खनन की अनुमति किसी को नहीं दी गई थी। ये केंद्र सूची का विषय है अपूर्वा जी। मोदी सरकार ने 2015 के बाद अपने निजी पूंजीपति मित्रों को वहां बड़े पैमाने पर खदान दी, न केवल छत्तीसगढ़ के हरित क्षेत्र में बल्कि उड़ीसा और झारखंड में भी। तो ये इनके पूंजीवाद का चेहरा है, इनको पर्यावरण से मतलब नहीं है। अपूर्वा जी, जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, हमारे यहाँ नए वन का जो सर्वाइवल रेट है 95 से 97% है, जो देश में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ वन क्षेत्र 42% है, जबकि देश का औसत 24% है। हमारे यहाँ वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं, 63 वर्ग किलोमीटर जो है ऐड हुआ है, जबकि पूरे देश में यह संकुचित हो रहा है। हमने इससे पहले भी प्रदर्शन वन प्रत्येक जिला मुख्यालय में बनाया है। उसके साथ साथ जो राम वन गमन पथ है, जो 2260 वर्ग किलोमीटर का रास्ता है अपूर्वा जी, उसमें से 1400 किलोमीटर के सड़क में दोनों तरफ न केवल बरगद, पीपल, कदम, बल्कि जामुन, हर्रा, नीम, आंवला, अर्जुन जैसे पौधे भी, फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। तो भूपेश बघेल सरकार केवल कहती नहीं है, कहती भी है। ये जब सरकार में होते हैं तो इनको याद नहीं आता। ये लगातार मनीष जी, यहाँ बार बार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि राम पथ वन गमन को लेकर कभी भी बीजेपी सरकार सीरियस नहीं हुई। जब रमन सिंह थे तो भी उन्होंने जाकर कभी इन चीजों पर संज्ञान नहीं लिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? तो मुझे लगता है कांग्रेस सरकार को शायद आंकड़े जांच लेने चाहिए और माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी का बयान को पुनः सुन लेना चाहिए कि वो उन्होंने खुद पहल करते हुए सुरेंद्र जी, आप सुरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। मनीष जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपके ही सवालों के साथ में उनके पास आई हूँ जी, आपके ही सवालों के साथ में उनके पास आई हूँ। सम्मिलित क्यों नहीं है रामायण सर्किट में? खाली इतना पूछ लीजिए हमसे भाई। अगर पूरे 8 राज्यों को जोड़कर नितिन गडकरी जी ने राम वन गमन पथ पूरा रामेश्वरम तक अगर उन्होंने निर्माण की अनुमति और सर्वे कराने का ये किया है, तो भूपेश जी ने उसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? लेकिन क्या भूपेश जी ने इसके पहले चुनाव से पहले कोई काम किया था? ये इनका भेदभाव है, ये इनकी उपेक्षा है। आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ गंदी राजनीति है। सुरेंद्र जी आराम से, सुरेंद्र जी आराम से, एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके अपनी बात रखें। ना मुझे समझ में आ रहा, ना जनता समझ पाएगी। सुरेंद्र जी, मनीष जी, एक एक करके आप अपनी बात रखें जी। ठीक है, एक एक करके आप अपनी बात रखें। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, आप एक एक करके अपनी बात रखें। मुझे नहीं समझ में आ रहा, जनता कैसे समझेगी आपकी बातों को। मनीष जी, बिल्कुल आप अपनी बात कंप्लीट करें। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। अपूर्वा जी, जब सुरेंद्र जी बोलते हैं मैं डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन सुरेंद्र जी क्या होते हैं कि बिल्कुल शायद तड़प जाते हैं बोलने के लिए बीच में, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मनीष जी, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें जी। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम के अस्तित्व से लेकर हमारे लिए, पूरे देश के लिए हमेशा से पूजनीय थे, पूजनीय हैं और रहेंगे। हमने उसके अस्तित्व को भगवान श्री राम कृष्ण के, इवन विष्णु के 12 अवतारों को हमने कभी नहीं नकारा। लेकिन कांग्रेस जो है आज उनके लिए राजनीति का मुद्दा हो गई है। जनता को भ्रमित करने के लिए ये सारे जो हथकंडे अपना रही है, चाहे वो राम वन गमन पथ के माध्यम से हो, चाहे वो कृष्ण कुंज के माध्यम से हो। ये तो हमारा, चाहे अयोध्या हो चाहे मथुरा हो, ये तो हमारे प्रायोरिटी में कल भी था। आज काशी विश्वनाथ को हमने डेवलप कर दिया है कि वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में वो विकसित हो रहा है, अयोध्या वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में विकसित हो रहा है। तो ये भाजपा के प्रायोरिटी में है और रहेगा। ठीक है मनीष जी। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अपूर्वा जी, छत्तीसगढ़ में 75 स्थान है जहां पर राम ने जो वनवास के समय में काटा था। उत्तर में कोरिया जिले में सीतामढ़ी हरचौका से दक्षिण में सुकमा जिले के रामाराम तक। इनसे पूछिए कि रामायण सर्किट जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बना रही है, उसमें छत्तीसगढ़ का कोई स्थल शामिल क्यों नहीं है? ये केवल नफरत और उन्माद फैलाने के लिए, केवल चंदा इकट्ठा करने के लिए, केवल वोट के लिए भगवान के नाम का उपयोग करते हैं। ये कालनेमी के रूप में भगवान को पूछते हैं। इनका जो प्रवृत्ति है वो राक्षसी प्रवृत्ति है। लेकिन सर, फैलाना, लेकिन सुरेंद्र जी, यहाँ बीजेपी का तो ये आरोप है ना कि यहाँ पर राजनीति की जा रही है, कृष्ण के नाम पर अब राजनीति की जा रही है। देखिए अपूर्वा जी, माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर दुनिया का यहाँ से 27 किलोमीटर में है। 15 साल ये सरकार में रहे, एक भी पर्यटक सुविधा स्थापित करने या उस स्थल को चिन्हित करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना बनाई हो, कभी ये गए हो तो ये बताएं। तो ये इस प्रकार से केवल और केवल राजनीति करने, मैंने तो कहा ना, हम तो ठीक है। सुरेंद्र जी, मैं एक बार अपने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राजेश चंद्राकर से भी इस पूरे बहस पर, इस पूरे मुद्दे पर उनसे भी एक मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। अजय जी।
अपूर्वा जी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा प्रिय मनीष भाई जी को। भगवान विष्णु के 12 अवतार नहीं 24 अवतारों का जिक्र है जी। तो 24 अवतारों की बात है। और मैं यह भी स्मरण कराना चाहूंगा कि शरद पवार जी के संसदीय क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे और वहां भाषण दिए थे और वहां वो पेड़ लगाने की बात किए थे, पर्यावरण के ऊपर बात किए थे। भले ही वो प्राथमिकता सागौन के पेड़ों के ऊपर दिए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो नाम तो ठीक है, भूपेश जी की सरकार कृष्ण कुंज के रूप में इसको ला रही है और हमारे यहाँ के बीजेपी के ही कई आदरणीय नेता ये बोले हैं कि राम या कृष्ण तो सबके हैं, सनातनी हैं। तो इसमें अगर कांग्रेस ले लेती है, एक राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है। यह भी हो सकता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से इसे आरंभ करना है, लेकिन राजनीति के साथ ही साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम देखें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से देखें, पानी के स्टोरेज के दृष्टिकोण से देखें, तो यह निर्णय सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में इनकी बात हो रही है जहां वाटर लेवल ऑलरेडी डाउन है। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। मनीष रॉय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राम और कृष्ण तो सबके हैं, लेकिन फिर भी राजनीति चरम पर है। कृष्ण कुंज बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसको लेकर बीजेपी को दिक्कत है। बीजेपी से राजनीति का एक मुद्दा बना रही है, तो वहीं बीजेपी के राम को लेकर भी कांग्रेस हर समय निशाना साधने के लिए तैयार रहती है। तो आखिर राम और कृष्ण किसके हैं, ये सवाल तो हमेशा ही उठता रहेगा। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।